हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 एंड सो लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 एंड सो, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन होगी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो जितने भी हमारी काउंटिंग नंबर्स होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो ये हमारा 1 है। 1 से स्टार्ट होकर राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे नंबर है ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज होल नंबर। जो हमारा होल नंबर होता है ना, इसके अंदर हम सारे नेचुरल नंबर लेते हैं और साथ में अगर हम जीरो और इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा सारा होल नंबर बन जाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज अवर होल नंबर। नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो ये हमारा जीरो है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा होल नंबर है जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन आर अवर होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? यस, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 ये यहाँ पर भी है होल नंबर में हमारे, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब क्या कन्वर्स भी ट्रू होगा, होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, नेचुरल नंबर में भी है। तो लेकिन देखो ये जीरो है ना, ये होल नंबर में तो है लेकिन 1 में नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीजर। हमारे सारे नेचुरल नंबर साथ में हमारे जीरो, ठीक है, और साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारा हमारा इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो -2 -1 लेफ्ट हैंड साइड में और भी हमारे नेगेटिव नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे देखो इंटीजर है, जहाँ पे हमारा 0 भी है, 1 2 3 हमारे नेचुरल नंबर भी है और -1 2 3 ये क्या है, ये जो हमारे नेचुरल नंबर है इन्हीं का नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। नंबर लाइन में हम देखेंगे तो देखो ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट होके राइट हैंड साइड में सारे, और देखो जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो -1 -2 -3 ये नेगेटिव पार्ट है, किसका? नेचुरल नंबर का ही नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा मिलके हमारा क्या बन जाता है? हमारा इंटीजर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारे ये जो P और Q है ये क्या होते हैं? ये हमारे इंटीजर होते हैं, और जो डेनोमिनेटर होता है Q वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/2 ले लिया, 3/4 ले लिया, 22/7 ले लिया, ये सारे हमारे रैशनल नंबर है। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे ये देखो। जैसे हमें 3/4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है, तो हम नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन, लेफ्ट हैंड साइड में -1 एंड सो ऑन, ठीक है। 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.75 के इक्वल होगा ये। तो इससे हमें इस चीज का पता चल रहा है कि जो 3/4 है ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये देखो ये हमारा डेनोमिनेटर है, ठीक है, ये कितना है? 4 है ना। तो अब जो 0 से 1 के बीच में जो हमारी लेंथ है ना, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो न्यूमरेटर क्या है हमारा? न्यूमरेटर है हमारा 3, ठीक है। अब हम 0 से स्टार्ट करके, क्योंकि हमारा जो ये 3/4 है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो अब न्यूमरेटर हमारा 3 है, तो हम 0 से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड में 3 लेंथ्स आगे जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना ये होगा हमारा 3/4, ठीक है। तो हमने ये जो 3/4 रेशनल नंबर है इसको प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे? वो सारे के सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना हो, ठीक है, जो रेशनल ना हो,
which are not rational. For example, स्क्वायर रूट 2 ले लिया, स्क्वायर रूट 5, पाई, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हम एग्जांपल लेते हैं, रूट 2 का ले लिया, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखना है हमें, ठीक है। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड्स के रूट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये हमारा जो इरेशनल नंबर है √2, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ठीक है। जो ये OB है हमारा, ये हमारा इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। और ये जो 1 1 है ये हमारी साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब हमें साइड्स कितनी दी हुई है, 1 1, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, √2, ठीक है। जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है और इसको ही हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो हम नंबर लाइन लेंगे, हमने नंबर लाइन ली 0 1 2 एंड सो ऑन, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो हमारी जो साइड्स हैं वो 1 यूनिट की हैं, 1 यूनिट की है, हाइपोटेनस हमारा √2 है, ठीक है। तो ये देखो 0 से 1 के बीच में हमारी ये 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ए पॉइंट दे देते हैं नाम इसका, ठीक है। और इसको दे देते हैं O, ठीक है। अब यहाँ से ये हमने 1 यूनिट लेंथ ले ली, अब यहाँ से ए पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कितना, 1 यूनिट का। ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया 1 यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारा B। अब OB को हम मिला लेते हैं, ठीक है। हमने OB को मिला लिया, अब क्या करेंगे हम OB को रेडियस मान के, ठीक है, OB को रेडियस मान के कंपास से हम एक सर्कल बनाते हैं। हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब ये सर्कल इस नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, देखो यहाँ कट कर रहा है ना। तो ये जो पॉइंट आया इसको हमने C नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट C है ना, ये हमारा √2 को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 यूनिट लेंथ ली, ठीक है। फिर हमने परपेंडिकुलर ले लिया 1 यूनिट लेंथ का, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस है √2, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब इस OB को हमने क्या किया, हमने एक रेडियस मान ली, रेडियस मान के क्या किया हमने, ये देखो ये ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल है ना, इस नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इसको हमने नाम दिया C, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना हमारा C, ये √2 को डिफाइन कर रहा है, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट इज डेसिमल। डेसिमल के बारे में हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि डेसिमल हमारा होता क्या है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला तो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है हमारा, इसका नाम देखो टर्मिनेटिंग, यानी कि ये स्टॉप हो रहा है। तो ये एक ऐसा डेसिमल है जो डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं हमारी स्टॉप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखो 3.4 ले लिया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है 0.75 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो ये देखो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है और वो स्टॉप हो रही है ना, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमें एक नई इन्फॉर्मेशन ये भी पता चलती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट्स हैं वो स्टॉप नहीं हो रही, ठीक है, वो आगे से आगे चलती ही जा रही है। फॉर एग्जांपल आप देखो हमने 10/3 ले लिया, तो क्या क्वेश्चन आया हमारा 3.33333 ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 333 चलता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये इनफाइनाइट है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये भी आगे 2 टाइप्स का होता है, देखो सबसे फर्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसका नाम देखो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं हो रहा,
सेकंड इज रिपीटिंग डेसिमल, और ये जो रिपीट कर रहा है अपने आप को, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं इसका, 22/7 ले लिया, तो क्या क्वेश्चन आया हमारा, 3.1428571428 एंड सो ऑन, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये हमारा। तो अब ये देखो पैटर्न देखो डिजिट्स का डेसिमल के बाद 14285 ठीक है, और आगे अब यही रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, और जो डिजिट्स है ना, डिजिट्स का पैटर्न देखो यहाँ तक, ये ही अपने आप को रिपीट कर रहा है अभी, ठीक है। सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एग्जाम्पल लेते हैं हम पाई का, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो नहीं रहा, चलता जा रहा है। नॉन रिपीटिंग, जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। अब जो पाई है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14159 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं चलती जा रही हैं, स्टॉप नहीं हो रही। और देखो पैटर्न देखो डेसिमल के बाद 14159 कोई भी पैटर्न ऐसा है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रही ना, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी आगे टू टाइप्स का होता है, एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड सेकंड इज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब ये जो प्योर रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, इसके अंदर क्या होगा कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती है ना, वो अपने आप को रिपीट करती है, मतलब एक पैटर्न बनता है उनके बीच में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 0.027 027 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.027 बार, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो पैटर्न है ना डेसिमल के बाद 027, ये 3 डिजिट्स ही अपने आप को रिपीट कर रही हैं बारी बारी, तो इसे हम बोल सकते हैं कि प्योर रिकरिंग डेसिमल। एंड नेक्स्ट इज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, इसका एग्जांपल हम लेते हैं 0.078888 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.078 बार। अब यहाँ पे देखो 0.07888 एंड सो ऑन है, तो 0 है, 7 है, लेकिन इसके बाद क्या है, ये जो 8 है ना, ये ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, कि 8 यहाँ पे एक ऐसी डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, लेकिन डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट्स और भी है ना, तो यानी कि डिजिट का जो पैटर्न है ना, वो सिर्फ 8 ही फॉलो कर रहा है, कि 8 ही बार बार आ रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। नेक्स्ट इज शो दैट √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा √2 है ना, वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 इज ए रैशनल नंबर। अब हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, ये P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे P और Q क्या है, हमारी को प्राइम इंटीजर ले रहे हैं हम यहाँ पे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि P/Q जो होते हैं ये हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में, कि ये P और Q हमारे इंटीजर होते हैं। यहाँ पे हम देखो इनको ले रहे हैं को प्राइम इंटीजर। इसका मीनिंग क्या है कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो Q है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ PQ 1, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया कि √2 हमारा रैशनल नंबर है। देन √2 इक्वल टू P/Q, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, स्केलिंग करेंगे हम बोथ साइड, वी गेट 2 इक्वल टू P² अपॉन Q², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम बोथ साइड, P² इक्वल टू 2Q², इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब P² इक्वल टू 2Q² है, यहाँ पे देखो ये जो 2 है ये क्या है, Q² का मल्टीपल है, ये 2 है हमारा Q² का मल्टीपल है ना, मल्टीपल है, तो ये जो 2 है ये Q² को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब Q² को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में P² है, इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट टू कम्प्लीटली डिवाइड P², ओके। हियर वी गेट टू कम्प्लीटली डिवाइड P। अब ये कैसे आया, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं।
हमने नंबर ले लिया 25 ले लिया, ठीक है। हमने एक और नंबर ले लिया 100, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब क्या 5 25 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली? यस करेगा, ठीक है। 5 100 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा? यस करेगा, ठीक है। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड भी कर रहा है 5। अब 5 स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है नंबर से, तो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 5 10 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। बस इसी चीज को हमने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, कि जब 2 हमारा p स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा p है ना, p नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हमारा ये जो 2 इसका फैक्टर आया है, ठीक है, हम इसके 2 की प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। m लिख सकते हैं। यहाँ पे m क्या है? हमारा इंटीजर है। वी नो दैट जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसके फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, जैसे 25 है, कोई नंबर है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो अब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं? इसकी फैक्टर की प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं ना। 5 क्या है? इसका फैक्टर है ना, तो 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। तो जो p है हमारा, इसको हम 2 इंटू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो p इक्वल टू 2m है, ठीक है, इसको नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब ये जो p इक्वल टू 2m है, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे हम p की, 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये आ गया हमारा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ओके। 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पे देखो m स्क्वायर क्या है? 2 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 2m स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब 2m स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 2q स्क्वायर को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 कम्प्लीटली डिवाइड q स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज दैट 2 आल्सो डिवाइड करेगा इसको q को पूरी तरह से, ठीक है। इसको नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 जो है वो q को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब 5 देखो, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, ओके। और इक्वेशन नंबर 2 देखो, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। फ्रॉम 2 and 5 we get 2 is a factor of p and q, ठीक है। तो p और q का फैक्टर आ गया। लेकिन हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में, तो हमने क्या कहा था कि जो ये p और q है ना, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा। लेकिन अब हमने क्वेश्चन जब सोल्व किया तो हमने तो एक फैक्टर हमें ऐसा मिल गया जो 1 के अलावा एक और है, कौन सा है? वो 2 है, ठीक है। तो हमारे पास एक और फैक्टर आ गया 2, तो इसका मतलब जो हम लेके चले थे हमारी इस पोजीशन के रूट टू हमारा एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो our position is wrong, hence root 2 is a irrational number. Next is find a rational number between -2 and 6, ठीक है। हमें दो नंबर गिवन है, उनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। हम नंबर लाइन लिखते हैं, ये हमारा 0 है, 1 एंड, ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 आ गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 एंड -2, ठीक है। अब ये नंबर है हमारा -2 और ये हमारा 6, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। नंबर लाइन में हम देख रहे हैं तो हमें बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें
एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। इस लाइन के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर, हमें पता है बहुत सारे रैशनल नंबर है लेकिन हमें एक फाइंड करना है। तो इसका क्या तरीका होगा, हमारे पास जो हमारा फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है उन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। -2 + 6 by 2, 4/2 = 2, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा नंबर 2, ठीक है। ये जो नंबर है हमारा 2, ये हमारा -2 और 6 के बीच में रैशनल नंबर निकाल दिया। हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, लेकिन जब भी हमें केवल एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों नंबर है उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। Our next question is insert 100 rational number between -3/13 and 9/13, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 100 रैशनल नंबर फाइंड करनी है। अगर 1 नंबर फाइंड करना होता ना हमें रैशनल, तो क्या करते हैं हम दोनों नंबर्स को ऐड करते और उसको 2 से डिवाइड कर देते। अब क्या करना है, हमें 100 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो -3/13 है इसमें न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 9/13 है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 10 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा -30/130 एंड हियर 90/130, ठीक है। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे कोई और नंबर ले लिया, ठीक है। नंबर हमेशा सेम आना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। तो देखो आप यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 100 रैशनल नंबर निकालना है, यानी कि हमारा जो n है वो 100 है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जितना हमें n गिवन होता है ना उससे हम एक नंबर और ऐड करके, ठीक है, हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n + 1 क्या हो गया हमारा 101, ठीक है। अब 101 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, ठीक है। क्या मिला हमें -303 नीचे 1313, ठीक है, मिला। और राइट हैंड साइड में हमें ये जो नंबर है इससे हमें क्या मिल जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 101 से 9091313, ठीक है। अब ये जो नंबर आए हैं ना, अगर हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और इसके बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी टफ सी हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, ठीक है। ये जो तरीका है हमारा ये भी सही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए इसलिए हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि नंबर लाइन पे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नंबर लाइन ले ली हमने, ठीक है। ये होगी हमारी नंबर लाइन 0 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ तक हमारा मान लिया 90 है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मान लिया हमारा -30 है एंड सो ऑन, ठीक है। अब -30 और 90 के बीच में हमें 100 रैशनल नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। We know that -30 is less than -29, -29 is less than -28 and so on. यहाँ पे -1 less than 0, 1 2 3 and so on, यहाँ पे 90 and so on, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन पे ऐसे नंबर होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेनोमिनेटर में 1/30 से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। हमने इसको 1/30 से डिवाइड कर दिया, ओके, ऐसे हम डिवाइड करेंगे एंड सो। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पे ये नंबर है हमारा, ये नंबर है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 100 रैशनल नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। किस तरह करेंगे हम, यहाँ पे देखो -1 से लेके -29 तक कितने नंबर हो गए, काउंट करेंगे तो -1 -2 -3
4 से लेके हम करेंगे -29 तक, कितने हो गए हमारे 29 नंबर हो गए ना, कितने हो गए 29 नंबर हो गए, यहाँ से इतने ये सारे नंबर 29 हो गए, ठीक है। एक हो गया हमारा 0, तो कितने हो गए 29 ये थे, और एक ये हो गया 0, हो गए 30 हो गए। अब हमें चाहिए कितने 100 चाहिए है ना, तो 30 तो हमने फाइंड कर लिए कि यहाँ तक हो गए हमारे। अब हमें 70 और चाहिए ना, तभी 100 होंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे हम 70 तक जाएंगे ना, तभी तो हमारे 100 होंगे, ठीक है। तो -29 से लेके -28/130 से लेके हमारे एंड सो लास्ट तक 70/130, ठीक है। हमने ये इजीली कैलकुलेट किया ना कि -29 से यहाँ पे देखो 1 तक ये 29 है ये, ठीक है, ये 29 है, एक 0 हो गया हमारा 30 हो गए, और 30 के बाद हमें कितने चाहिए 70 चाहिए ना, तो इसलिए हमने इसको 70/130 ये हो गया हमारा। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच में 100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ठीक है, हमने ये नंबर है ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर्स के बीच में ही ये नंबर फाइंड किए हैं। तो ये क्या आ गया हमारे दीज आर द 100 रेशनल नंबर between -3/13 and 9/13,